दोस्तों यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड का क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। क्वार्टर 4 रिजल्ट के साथ साथ इन्होंने में कुछ और भी अनाउंसमेंट किए हुए हैं। सभी चीजों को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, क्वार्टर 4 का रिजल्ट जितना ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, शायद ट्राइडेंट उस एक्सपेक्टेशन पे आप लोगों के खरा नहीं उतरा है। वो चीज मैं आगे चलूंगा। अभी आप लोगों के साथ नंबर भी शेयर करूंगा ट्राइडेंट ग्रुप का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हुआ है। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कंपनी ने कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है क्या करने वाली है आगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, पहला पॉइंट उन्होंने वही बताया कि वो क्वार्टर 4 का रिजल्ट यहाँ पे 31 मार्च 2021 का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट था वो अनाउंस किया हुआ है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने आप लोगों को डिविडेंड दिया हुआ है। दोस्तों अगर यहाँ पे डिविडेंड की बात कर लूं, 36% का डिविडेंड आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि INR 0.36 पर इक्विटी शेयर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, 1 रुपी ईच का। और यहाँ पे दोस्तों उन्होंने डिविडेंड के साथ साथ दोस्तों कुछ और भी चीजें हम लोगों के साथ यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कि वहां पे उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो कंपनी है दोस्तों 600 करोड़ का यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बाय द वे ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑफरिंग के थ्रू यहाँ पे फंड इकट्ठा करने वाली है दोस्तों। और इसके साथ साथ वो 500 करोड़ रुपए का दोस्तों इक्विटी शेयर के थ्रू यहाँ पे फंड इकट्ठा करने वाली है। तो कुल मिला के यहाँ पे 1100 करोड़ रुपए का आप लोगों को फंड इकट्ठा करते हुए कंपनी नजर आएगी और इन फंड को यूज करेगी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो यहाँ पे ये कुछ चीजें थी जो कंपनी ने आप लोगों के साथ शेयर किया। चलिए अभी यहाँ पे क्वार्टर 4 के नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्वार्टर 4 का नंबर आप लोगों के स्क्रीन पे सामने रहा है दोस्तों। अभी अगर बात कर ली जाए रेवेन्यू की, रेवेन्यू सबसे पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बात करेंगे। देखिए मैं नंबर को पढ़ूंगा, जो भी नंबर रहेंगे दोस्तों वो सभी यहाँ पे आप लोगों को मिलियन में देखने को मिलने वाले हैं, तो इसको आप मिलियन से कंपेयर करिएगा। अगर देखिए तो यहाँ पे 12,899 का ये नंबर आप लोगों के सामने निकल के आया था 31 दिसंबर 2020 को, जो कि इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ था। वहीं पे 31 मार्च इस क्वार्टर की बात कर लिया जाए, ठीक ठाक रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, देख सकते हैं आप लोग 13,499 का रेवेन्यू यहाँ पे आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ नजर आया। टोटल इनकम की बात कर लिया जाए, कुछ अदर इनकम भी कंपनी करती है दोस्तों, रेवेन्यू के साथ साथ कुछ अलग इनकम भी आती है कंपनी के। जैसे कि आप देखिए टोटल इनकम जो इनको 31 दिसंबर 2020 को पिछले क्वार्टर में जो इनको टोटल इनकम मिला था दोस्तों, आप देख सकते हैं 12,949 का ये नंबर निकल के आया। वहीं पे इस साल अगर आप लोग क्वार्टर 4 के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे ठीक ठाक आप लोगों को नेट इनकम यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है 13,526 का। ठीक ठाक यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद दोस्तों एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। भाई देखो रेवेन्यू जनरेट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कंपनी पे खर्चा भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि तब जब खर्चे को कंट्रोल करेगी तभी कंपनी कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आएगी। देखिए पिछले साल जो इन्होंने पिछले क्वार्टर जो इन्होंने खर्च किए दोस्तों 11,479 इन्होंने खर्च किए। इस साल क्वार्टर 4 के बारे में बात कर लिया जाए 12,258 मिलियन रुपीस का यहाँ पे इन्होंने टोटल खर्चा किया। तो देखिए 13,526 मिलियन रुपए का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 12,258 मिलियन रुपए का इन्होंने खर्चा ही कर दिया। वहीं पे अगर आप देखिए नेट प्रॉफिट की बात कर लिया जाए, टैक्स वैक्स यहाँ पे पहले बिफोर टैक्सेस है, टैक्स वैक्स पेमेंट करने के बाद की हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। देखिए पिछले क्वार्टर की बात कर लिया जाए तो 1,597 मिलियन रुपीस यहाँ पे आप लोगों को जनरेट करते हुए नजर आई थी ट्राइडेंट लिमिटेड की एक कंपनी। पिछले क्वार्टर, ये मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं। इस क्वार्टर मार्च 2021 के अंदर कितना जनरेट की दोस्तों, आप देख सकते हैं केवल 75 करोड़ यानी कि 756 मिलियन, जो कि पिछले क्वार्टर से आप लोगों को हाफ अमाउंट यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आ रही है। ये हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। चलिए अभी थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात कर लेते हैं। देखिए पिछले ईयर जो इन्होंने जनरेट किया था टोटल सेल यहाँ पे आप लोग देखिए 47,239 मिलियन रुपीस का इन्होंने पिछले साल टोटल इनकम जनरेट किया था। और इस साल अगर टोटल इनकम को कंपेयर किया जाए तो आप देखेंगे 45,353 मिलियन यहाँ पे इन्होंने टोटल इनकम जनरेट किया, जो कि पिछले साल से यहाँ पे आप लोगों को इस साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम कम देखने को मिल रही है। वहीं पे एक्सपेंसेस भी देखेंगे तो एक्सपेंसेस आप लोगों को पिछले साल ज्यादा देखने को मिल रहा था, 43,027 मिलियन का यहाँ पे आप लोगों को एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा था। इस साल देखेंगे तो 41,167 आप लोगों को मिलियन का यहाँ पे एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू कम जनरेट किया, एक्सपेंसेस भी कम हुए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या कंपनी प्रॉफिट बना पाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, आप देखिए पिछले साल जो इन्होंने जनरेट किया था 3,457 मिलियन का इन्होंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और इस साल क्वार्टर 4 इस साल 2021 की ईयर की
बात कर लूं 395 मिलियन आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आ रही है, जो कि पिछले साल से कई गुना कम आप लोगों को यहाँ पे ट्राइडेंट में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी देखिए कंपनी जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे कि भाई कंपनी एक अच्छा नंबर शो करेगी, देखिए डिविडेंड भले यहाँ पे अनाउंस किया है कंपनी ने आप लोगों को यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे डिविडेंड आप लोगों को 0.36% का 0.36 रुपीज का आप लोगों को डिविडेंड दे रही है पर शेयर। तो दोस्तों यहाँ पे डिविडेंड देने से ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, इंपैक्ट पड़ जाएगा प्रॉफिट में। देखो अभी ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को कहीं निराश करने के लिए ये आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों के पास ये ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक पड़ा हुआ है दोस्तों, उनको मैं एक चीज बता दूं, भले ही आप लोगों को स्टॉक में गिरावट देखने को मिले लेकिन आप लोगों को सेल करके नहीं चलना है, क्योंकि अभी देखो नंबर से क्या होता है, आज ये नंबर निकल के आए, हो सकता है 2 दिन आप लोगों को स्टॉक गिरता हुआ नजर आए, लेकिन एट लास्ट अगर कंपनी अच्छा कर रही है, देखो अभी हम सभी को पता है कोविड केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे, जिसकी वजह से टेक्सटाइल के बिजनेसेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ हम लोगों को नजर आया है। तो नो डाउट यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा खराब हम लोग एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे कि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखा जाए तो रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले इस साल का रिजल्ट मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगा। बाकी आपको कैसा रिजल्ट लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो अभी वही बोलूंगा कि जिनके पास स्टॉक पड़ा है डेफिनेटली आप लोग 6 महीने 7 महीने के लिए होल्ड करके चलिए, कंपनी बहुत अच्छी है दोस्तों। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।